अगर आपसे कहा जाए कि पूरी बाल्टी पानी सिर्फ चम्मच से भरनी है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? पक्का है कि आप कहेंगे, भाई मुझे पानी भरना है या कोई टेस्ट देना है। लेकिन जरा रुकिए, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये है जिंदगी की सबसे बड़ी सीख का दरवाजा। बहुत पहले की बात है, एक गुरुकुल में एक बच्चा था। नाम था आरव। होशियार था, लेकिन जल्दी ही हार मान जाता था। जैसे आप लोग करते हो ना कि मिड टर्म में मार्क्स कमाए तो बोलोगे मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, या किसी से छोटे से गेम में ही हार गए, मान लीजिए सांप सीढ़ी में हार गए, तो कहोगे मैं तो पैदा ही हारने के लिए हुआ हूं। तो गुरुजी ने देखा कि बच्चा तो अच्छा है पर हिम्मत गायब है। जैसे कोई कंपनी मेगा ऑफर दे कि अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड इंटरनेट, लेकिन जब हम पैक को लेते हैं तो पता चलता है कि नेटवर्क ही चला गया, नेटवर्क ही गायब। आप बोलो क्या करोगे? ऐसे मेगा ऑफर का। तो गुरुजी समझ गए कि ये बालक है तो बहुत अच्छा, काम करने का सामर्थ्य भी है इसमें, लेकिन ऐन वक्त पर काम करना बंद कर देता है, यानी हिम्मत हार जाता है। फिर एक दिन गुरुजी ने आरव को बुलाया और बोला, कल सुबह तुम नदी के किनारे आ जाना, एक काम है तुम्हारे लिए। अब क्योंकि गुरुजी ने कहा था तो सुबह सुबह आरव उठा। अब आंखें आधी बंद, मन में नींद पूरी ना होने का गुस्सा। लेकिन आरव पहुंच गया नदी के किनारे। गुरुजी वहां पर पहले से मौजूद थे। गुरुजी ने उसको दिया एक मिट्टी का घड़ा और एक चम्मच। क्या दिया? मिट्टी का घड़ा और एक चम्मच, और बोले इस घड़े को चम्मच से भरकर पहाड़ी की चोटी तक ले जाना है। यानी नदी से चम्मच में पानी निकालना है और उसको घड़े में डालना है। इस तरह नदी से चम्मच से पानी निकाल निकाल के पूरा घड़ा भरना है। तो आरव ने सोचा, गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, चम्मच से पानी निकाल के घड़ा भरना? तो आरव थोड़ा सा झिझकते हुए बोला, गुरुजी ये तो नामुमकिन है। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि कोशिश करोगे या सिर्फ बहाना बनाओगे? बस फिर क्या था, आरव बैठ गया नदी के किनारे। उसने एक चम्मच पानी निकाल के घड़े में डाला, फिर एक और, फिर एक और। उसको पसीना आने लगा। पीछे से उसके सारे दोस्त हंस रहे थे। जैसे आज अगर कोई ऐसा करे तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि भाई ये तो नेशनल लेवल का टाइम पास कर रहा है। अच्छा बताइए, मुझे कमेंट में आप बताइएगा कि अगर आप होते तो क्या करते। 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि घर जाकर सो जाते। दूसरा ऑप्शन ये है कि बोलते अरे छोड़ो, कौन ये काम करे, टीवी ही देख लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप ज्यादा सिंसियर होते तो पानी की जगह आंसू भर लेते घड़े में। बताइएगा जरूर क्या करते आप। आरव ने हर हंसी, हर मजाक, हर दर्द को नजरअंदाज कर दिया। चमचे से पानी डालता रहा। धीरे धीरे घड़ा भर गया। अब शुरू हुई उसकी असली परीक्षा। उसने घड़ा उठाया और चढ़ाई शुरू की। सूरज ढलने लगा, शाम हो गई, पर आरव नहीं रुका। जब वो पहाड़ी पर पहुंचा तो गुरुजी वहां पहले से थे। आरव ने घड़ा नीचे रखा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, शरीर कांप रहा था थकान से, लेकिन आंखों में चमक थी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुमने आज सिर्फ पानी नहीं भरा है, तुमने आज अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। यही है जीवन। एक चम्मच प्रयास रोज तो एक दिन घड़ा भी भर जाता है और पहाड़ भी पार हो जाता है। क्या आपने कभी कोशिश की लेकिन बीच में छोड़ दिया? कहीं आप भी चम्मच देखकर हार तो नहीं मान लेते? गुरुजी को कोई शौक नहीं था आरव को परेशान करने का। उन्हें भी पता था कि घड़ा सीधे नदी में डुबाकर भी भरा जा सकता है, लेकिन वो आरव को ये बताना चाहते थे कि जिंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज पहली बार में ना मिले या आसानी से ना मिले, तो इससे हिम्मत नहीं हारना है। हो सकता है कि उनके लिए आपको बार बार कोशिश करने पड़े, छोटे छोटे प्रयास करने पड़े,
आपके ये छोटे छोटे प्रयासों से ही आपको एक दिन सफलता मिलेगी। तो जीत के साथ हार भी लगी रहती है, कभी हार भी हो सकती है, तो इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सब इंसान हैं, दुख भी होता है, निराशा भी होती है, लेकिन ज़रूरी है कि फिर से अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके प्रयास किए जाएं। तो इसलिए याद रखो, हर बड़ा सपना छोटे छोटे प्रयासों से ही पूरा होता है। हर मंजिल थकने के बाद भी फिर से चलने से ही मिलती है, और हर आरव अपने भीतर के बहाने को मारकर ही जीतता है। इसलिए कल से नहीं, अभी से 1 चम्मच भरोसे से शुरुआत करो, क्योंकि घड़ा तभी भरेगा जब आप रोज थोड़ा थोड़ा भरोगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो 1 चम्मच लाइक दे दो, 1 घड़ा सब्सक्राइब का भर दो, और अपने किसी दोस्त को भेज दो जो अभी हार मान चुका है, और कमेंट में लिखिए, मैं भी हर दिन 1 चम्मच भरूंगा। और हम मिलेंगे अगली कहानी में, जहां सीख होगी, हंसी होगी और थोड़ी सी जिंदगी भी।